दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनूप गुप्ता है मोदी केयर इंडिया से। दोस्तों कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। आपने हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से, क्या सोच लेके चलनी चाहिए, जो हम सोचते हैं वही होता है क्या। दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बचपन में हमेशा बोला करते थे कि प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के साथ बहो। अगर सवेरा हो गया और प्रकृति बोल रही है सूर्योदय हो गया उठ जाओ तो उठ जाओ, अगर रात हो गई प्रकृति बोल रही है कि सो जाओ तो सो जाओ, ठंड आ गई तो स्वेटर पहन लो। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी हमें कहाँ ठंड लग रही है, गर्मी आ गई तो पंखा चला लो। आप कहोगे नहीं नहीं अभी तो मेरे को गर्मी नहीं लग रही। तो ये बड़ा खराब है। हमें प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति सबसे बलवान है, सबसे शक्तिशाली है, तो हमें प्रकृति के साथ चलना है। सही मनुष्य वही है जो प्रकृति के साथ चलता है। अगर हम उल्टे दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, नदी का बहाव, पानी का बहाव जिस दिशा में है, अगर उस दिशा में हम जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कम समय में ज़्यादा उपलब्धि होगी। लेकिन अगर हम रेसिस्ट करना शुरू करेंगे, उल्टे बहाव में, बहाव के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, कई बार गलत हो जाता है, गलत सोच के साथ आदमी जाता है। तो जब प्रकृति हमें जिस दिशा में ले जा रही है, अगर हम उस दिशा में चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी नौकरी से, क्योंकि हमारे घर में एक संक्रामक रोग था नौकरी करने का। लगता था कि धनोपार्जन का एक ही तरीका है और वो है नौकरी। क्यों? क्योंकि सुरक्षित इनकम आती है, हर महीने 30 दिन काम करो और एक दिन पैसा आ जाता है। लेकिन उसमें एक चीज और साथ में आती थी, वो आती थी मजबूरी, वो आती थी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। हमारे घर में किस ब्रांड के कपड़े आएंगे वो फिक्स हो जाते थे। हमारे घर की बिजली बिल कितनी जाएगी वो फिक्स हो जाती थी। जब नौकरी होती है तो उसमें क्या होता है, फिक्स इनकम आती है, और जब फिक्स इनकम आती है तो लाइफ भी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है। लिमिटेड इनकम लिमिटेड लाइफ, फिक्स इनकम फिक्स लाइफ। तो यही हमारे साथ भी हुआ। हमारे घर में कौन सी सब्जी आएगी ये फिक्स हो गया था, कितना दूध आएगा ये फिक्स हो गया था, हम किस स्कूल में पढ़ेंगे, किस स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ेंगे ये भी फिक्स हो गया था, क्योंकि हमारे घर की इनकम फिक्स हो गई थी। दोस्तों हमारे को भगवान ने असीमित शक्ति दी है और उस असीमित शक्ति का हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त इस बात का ज्ञान नहीं था, और जैसा कि होता है हमारे घर में संक्रामक रोग था नौकरी करने का। मैं भी नौकरी की ओर चला गया। लेकिन बोलते हैं ना, मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो जब आप सही सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पूरी कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है। मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करता था, जिसका जहाँ कहीं न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकलता था, किसी मैगजीन में, किसी कहीं भी जहाँ कुछ भी पढ़ने को मिल गया किसी के अच्छे व्यक्ति की जीवनी, तो मैं बस ज़रूर पढ़ता था। और वो कहते हैं ना कि इफ़ टीचर इज़ रेडी स्टूडेंट विल बी अवेलेबल, इफ़ स्टूडेंट विल बी रेडी टीचर विल बी अवेलेबल। तो वही चीज़ है, अगर आप तैयार हो तो चीज़ें आपके सामने सम्मुख आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन इज दिस, क्या आप तैयार हो? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। मैं उस समय बैचलर लाइफ जी रहा था, नौकरी कर रहा था, लेकिन सपने बड़े थे। उस लिमिटेड इनकम में इंजॉय तो कर रहा था, लेकिन अपने सपनों को बड़ा होते हुए देख रहा था, जी रहा था। और भगवान ने, हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, भगवान ने कई बार टेस्टिंग की होगी, जरूर की होगी। आई एम डैम श्योर कि भगवान ने टेस्टिंग की होगी, और कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसे मौके फेंके होंगे जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बाकायदा उसने कुछ टेस्टिंग जरूर की होगी, ये चेक करने के लिए कि क्या मैं जो चाहता हूं उसके अनुरूप मेरी सोच है। क्योंकि दोस्तों सोच बदलनी पड़ेगी। आप ऐसे सोच लो कि 2000 का नोट आप छोटे बच्चों को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगा। हो सकता है आप 10,000 रुपये आप छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहती है कि वो बच्चा प्रॉपरली संभाल नहीं पाएगा। सिमिलरली हमारा ऊपर वाला भी हमारा विशेष ख्याल रख रहा है, लेकिन हमें अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाना है, काबिलियत में आगे बढ़ाना है। तो ऊपर वाले को जिस दिन भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि ये जो मांगता है इसको दे दिया जाए, क्योंकि ये संभाल पाएगा। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, भगवान वो देता है जिसके हम काबिल हैं। तो हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। देने वाला तो एबंडेंस है,
उसके पास भरपूर है। अच्छा एक बात बताइए, हम अक्सर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अपने जो भी भगवान को मानते हैं वहाँ जा कर के हम हमेशा क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे मोटरसाइकिल दिला दे, हे भगवान मुझे एक कार दिला दे। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, आप वैगन आर कार मांग रहे हो, मारुति वैगन आर कार मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपको भरोसा है कि भगवान आपको वैगन आर कार दे देगा। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आप वैगन आर क्यों मांग रहे हो, आप मर्सिडीज क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि आपकी काबिलियत अभी मर्सिडीज तक नहीं पहुंची है। जब अगर वो हमारे जीवन में मोटरसाइकिल दे सकता है, जब वो हमारे को एक छोटी वैगन आर कार दे सकता है, तो वही ऊपर वाला हमें ऑडी और मर्सिडीज और BMW भी दे सकता है। लेकिन हम अपनी काबिलियत के अनुसार मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत, अपनी औकात के अनुसार मांग रहे हैं। ऊपर वाले के पास तो बहुत हैसियत है, वो बहुत कुछ देने को तैयार है, अबंडेंस है, लेकिन हम अपने हिसाब से मांगते हैं। तो सिमिलरली हमें अपनी थाली को बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने ब्रेन को बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, फिर देखो सब कुछ होता चला जाएगा दोस्तों। और यही हुआ, हमने हमारी कहीं ना कहीं सोच बदली, जिसके कारण मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, अच्छे लोगों का साथ मिला, आगे बढ़ते गए, सीखने का हमेशा जुनून था। कभी मैं MBA नहीं बना, MBA को बोलते हैं मुझे बहुत आता है, ये डिग्री मेरे पास नहीं थी, और यही कारण है कि मैं बढ़ता गया, सीखता गया, और आज हमारे पास MBA मतलब होता है मैसिव बैंक अकाउंट। तो इस कोरोना पीरियड में जहां सारे लोग परेशान हैं कि जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा, अगले पल क्या होगा, आज मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ऊपर वाले की नियामत है। हमें सिर्फ बहते चले जाना है, इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है। एक बहुत बढ़िया गाना याद आ रहा है अंतिम में कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, छोड़ो इन बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, बस चलते जाओ, जीते जाओ। भगवान ने एक मकसद के साथ आपको यहाँ पे भेजा है, उसी मकसद पे लग जाओ। जो आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, उसके बारे में सोचो, परेशानियों के बारे में मत सोचो। जब एक पर्वत से जब नदी निकलती है तो वो ये कभी नहीं सोचती कि रास्ते में कितने चट्टानों से मुझे टकराना पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचती। वो तो अपने जोश और जुनून में बहती चली जाती है, उसको जिधर से रास्ता मिलता है उधर से चली जाती है। क्यों? क्योंकि बहना ही जीवन है। जो रुक गया वो मर गया, जो ठहरा हुआ पानी वो सड़ गया, जो बहता हुआ पानी वही ताजा है। तो दोस्तों, इस बहते हुए पानी की तरफ बढ़ते जाओ, लड़ते जाओ। बहुत लोग परेशान हैं इस कोरोना पीरियड में कि अब क्या होगा, ऐसे क्या होगा, जिंदगी तो थम सी गई। जी नहीं दोस्तों, जिंदगी कभी थमती नहीं है। हमें अपने आप की गतिशीलता बढ़ानी पड़ेगी, और जो आदमी मन से गतिशील होगा वही शारीरिक रूप से भी गतिशील होगा। जो आदमी मन से शिथिल होगा वो शारीरिक रूप से भी शिथिल हो जाएगा। तो आपको मन को अपने गतिशील बनाए रखना, और आप ऑलरेडी हो। आपके मन में तमाम विचार एक साथ चलते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है मेरा मन इतना गतिशील है कि मैं अभी लंदन पहुँच जाऊँ, न्यूयॉर्क पहुँच जाऊँ, मुंबई पहुँच जाऊँ। तो मन तो गतिशील है, लेकिन उस मन की गतिशीलता के साथ हमारी शारीरिक गतिशीलता जब रुक जाती है तो वहीं पे एक स्टॉप लग जाता है। तो आपको अपनी गतिशीलता को बनाए रखना है, और बाकी तो जिंदगी आपको वो करके दिखाने वाली है, आपको वो देने वाली है। पूरी कायनात आपके जीवन में, आपकी झोली में वो डालने वाली है जिसकी तो आपने कल्पना भी नहीं की है। जो आपने सोचा है वो तो देगी ही देगी, जो आपने नहीं सोचा है वो भी देगी। जस्ट एक बार हिम्मत करके तो देखो दोस्तों, बस एक बार सोच के देखो कि मुझे चलते जाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बस दोस्तों चलते जाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको हमारा ये चैनल, हमारे टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर सुझाव कोई देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप ज़रूर हमें बताएं हम कैसे और अपग्रेड कर सकते हैं आपके लिए, और हम क्या ला सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपसे बातचीत करूं आपके लिए, तो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब देने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। इस हमारे इस चैनल पर अनूप गुप्ता द अचीवर्स पे आप ज़रूर आएँ। जैसा कि मैंने बोला, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें प्लीज़।